अनुप्रिया, इंडिया गठबंधन को पहले ही अपनी हार दिख रही है क्या, कि अभी तो चुनाव हुए नहीं उससे पहले ही? क्योंकि अभी तो सीट शेयरिंग इतना बड़ा मुद्दा जिसको सॉल्व करना आपके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, और वो दिख भी रही है। जिस तरह से आपस में सीट शेयरिंग को लेकर तमाम बातें सामने आ रही है, क्या फैसला हुआ, लेकिन अंदर खाने जो खबरें सामने आ रही हैं वो तो यही दिखा रही है। आप ईवीएम पर अटके हैं। पूजा जी, मुझे लगता है कि कुछ ही महीने पहले हमने 5 राज्यों के इलेक्शन को देखा था, और उसके पहले ही चुनाव नतीजे आने के पहले मैं कहते सर्वे चल रहा था जिसमें कहा जा रहा था कि कांग्रेस जीत सकती है और बीजेपी, हकीकत में तो बीजेपी चुनाव जीतती है, लेकिन बीजेपी को भी यह विश्वास नहीं होता कि वो इतने मतों से चुनाव जीतने वाली। देखिए, जब सवाल अगर देश का विपक्ष पूछ रहा है, सिद्धार्थ जी यहाँ बैठ के बहुत साधु संत की तरह जो डिफेंड करने का प्रयास कर रहे थे, मुझे लगता है कि जब देश के एक स्वतंत्र अगर आयोग पे सवाल पूछा जा रहा है, तो मुझे लगता है कि उनको स्वतः वो जाने की जरूरत नहीं। अगर मीडिया में भी यह सवाल उठ गया तो उनको स्वतः इनिशिएट लेना चाहिए था और कहना चाहिए कि भाई, अगर देश के लोकसभा की चुनाव की बात है तो निश्चित जो मांग है मैं उस पर बातें करूंगा, लेकिन नजरअंदाज इस कदर से किया जा रहा है पूजा जी। और यहाँ ज्ञान दे रहे हैं सिद्धार्थ जी टेक्नोलॉजी की ही बात करी थी अनुमा जी, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी हाई हो चुकी है कि अब कुछ भी संभव है। क्योंकि अगर आपने देखा होगा, कई घटनाओं को भी देख रहे होंगे देश के अंदर में, कि अगर कुछ अगर भी मैं पूजा संभव जी है में अनुप्रिया जी, तो कल राजस्थान में एग्जाम्पल से कानपुर समझाना से चाहूंगी सिद्धार्थ जी कांग्रेस को, ने कैसे जीती, वो सिद्धार्थ भी जी को। करीब 12,000 मतों के अंतर से। पूजा जी देखिए, मैं एक एग्जाम्पल की तरह थ्रू समझाना चाहूंगी कि आपके चैनल पे आज डिबेट है, अगर हमें किसी तरह की ऑडियो और वीडियो में अगर प्रॉब्लम होगी तो ये चैनल का ये मसला होता है कि वो सॉल्व करे कि अपने गेस्ट को कैसे ये प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि उन्होंने आमंत्रण दिया है। अगर चुनाव आयोग ने ये आमंत्रण दिया है कि देश में लोकसभा चुनाव हो रही है, अगर एक पक्ष एक धड़ा ये मान रहा है कि चुनाव फेयर नहीं हो पा रहे, टेक्नोलॉजी जो कि ठीक है आप टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कीजिए, आप पर्चे का भी इस्तेमाल कीजिए, जो फेयर हो जाए, तो फिर इसमें समस्या किस बात की है? समस्या और इंडिया अलायंस ने ये पहले इसलिए उठाया है कि कई बार अगर आप देखेंगे 5 राज्यों के इलेक्शन में, मध्य प्रदेश आपको याद होगा पूजा जी, कैसे ईवीएम के साथ में छेड़छाड़ हो गया था। ईवीएम खुल जाता है, वहां के डीएम कहते हैं कि हम जानकारी नहीं है, हम इसके जिम्मेदार हम नहीं लेते। तो सवाल जब उठ रहा है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है। और सिद्धार्थ जी देखिए, इस तरह से छल से आप कई बार सत्ता में आ चुके हैं, लेकिन अगर इंडिया अलायंस ये मांग कर रहा है तो मुझे लगता है ये चिंता की विषय है, और चिंता का विषय नहीं होता तो ये सवाल उठता भी नहीं। और कई बार लोगों ने मीडिया के सामने भी और कई प्लेटफॉर्म पे ये शो भी किया है कि किस तरह से छेड़छाड़ की गई हो। अगर आप जनमत की बात करेंगे, क्योंकि आपने कहा सिद्धार्थ जी की डिवाइड एंड की आप रूल की बात करते हैं, तो यहाँ तो आपने किया, आपने स्टेटमेंट दिया कि बिहार की जनता को, उत्तर प्रदेश की जनता को क्या कहते हैं। आप भी चिंता मत करो, लेकिन आप क्या कह रहे हैं? कितने वादे आपने बिहार की जनता के साथ किया था 2014 में? आपने क्या पूरा किया? बहुत सारे स्कीम्स की बात की थी। अब प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे क्योंकि बिहार ऑलरेडी पिछड़ा है। आपने किन किन योजनाओं का यह लाभ दिया? उल्टा यहाँ तो कई ऐसे एम्स है जहाँ आपने कई ऐसा वादा किया जो बना नहीं, लेकिन मोदी जी कह देते हैं अपने भाषण में कि यहाँ दरभंगा में एम्स बन गया। कहाँ है? हमें तो नहीं दिखता है। आपके छलों का जो नुकसान बिहार की जनता और देश की जनता जो भुगत रही है, उसके लिए फेयर इलेक्शन हो जाए, अगर ये मांग है, तो मुझे लगता है कि आप सत्ता में तो आपको भी ये कहना चाहिए कि नहीं भाई, हम अगर अपने वादे के साथ में, अपने कामों के साथ में जा रहे हैं तो जनता हमें प्रेम देगी। लेकिन और अनुप्रिया, चुनाव आयोग कह चुका है हमें ईवीएम पर भरोसा है, ये चुनाव आयोग ने अपने जवाब में कह दिया है। हालांकि एक बार फिर से उनसे मिलने के लिए रिक्वेस्ट की गई है, आप लोगों को समय दिया जाए, तो अब क्या करेंगे? पूजा जी, ईडी आज के डेट में ईडी अपनी काम कर रही है, सीबीआई अपनी काम कर रही है। क्या काम कर रहे हैं? और चुनाव आयोग भी अपना काम कर रहा है। फेयर कहाँ हो रहा है पूजा जी? अगर आप ईडी सीबीआई की कार्रवाई को देखिए ना, तो भ्रष्टाचारी जो आज एनडीए में है, एनडीए के घटक दलों के साथ में है, उनकी केसेस को क्लोज कर दिया गया है। और दरवाजा किसके पास खटखटा रही है ईडी सीबीआई? ठीक है, सौरभ दुबे, तो सवाल तो उठेगा नहीं। जिस तरह से